आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रिवायती मज़ेदार और खुशबूदार कढ़ी पकोड़ा बनाने की आसान सी तरकीब, जो हर घर में हर बंदे को पसंद होती है और खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। सब्ज़ियों से जब दिल भर जाए तो कढ़ी पकोड़ा बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, जहाँ भी रहें अच्छी अच्छी रेसिपीज़ ट्राई करते रहें। मैंने दही ले ली है। सबसे पहले ये 1 पाव तकरीबन दही ले ली मैंने, और इसमें 3 चम्मच हम पकोड़े वाला बेसन डाल देंगे और इसी दही में ही सारे मसाले भी डाल लेंगे हम, और इसी तरह इसको मिक्स कर देंगे। 3 चम्मच मैंने इसमें बेसन डाला है, पकोड़े वाला बेसन, और इसी में ही लाल मिर्च पिसी हुई 1 चम्मच डाल देंगे। इसमें वो तमाम मसाले डालेंगे जो एक सालन में जाते हैं। नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पिसा हुआ। आप मसाले इसमें अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं हस्बे जायका। थोड़ा सा मैंने आधा चम्मच जितना पिसा हुआ गरम मसाला डाला है, 1 चम्मच भर के कुटा हुआ धनिया डाला है, और आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाली है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह दही में मिक्स कर देंगे। बेसन में कोई भी लम्स ना रहे और दही भी अच्छी तरह लस्सी बन जाए। दही 1 दिन पुराना हो तो और भी अच्छी कढ़ी बनती है। अगर फ्रेश हो तो कोई बात नहीं। हम एंड में इसमें आखिर में इसमें 2-3 नींबू का रस डाल देंगे जब चूल्हा बंद करेंगे कढ़ी का। मैंने इसमें तकरीबन 3 गिलास पानी शामिल कर दिया है। दही को मसालों में अच्छी तरह और बेसन को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको ढक के दम वाली आंच पे चूल्हे पे लगा देंगे, बिल्कुल दम वाली आंच पे, और इसको चम्मच हिलाते रहेंगे दरमियान दरमियान से। ये दम वाली आंच पे तकरीबन 1 घंटा कढ़ी के पकने के बाद बेहतरीन कढ़ी बन के तैयार हो गई है। गाढ़ी भी हो गई है और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो गया है। बहुत ही खुशबूदार कढ़ी बन के तैयार हुई है और ना सिर्फ देखने में बहुत अच्छी है बल्कि खाने में भी इसका जायका बहुत अच्छा है। अब इसके लिए पकोड़े तल लेंगे। पकोड़े मैं आलू से बना रही हूँ क्योंकि गर्मियों में पालक वगैरह का मिलना बहुत मुश्किल होता है, हरा धनिया और पालक का, इसलिए प्याज और आलू का मैं पकोड़े बना के कढ़ी में शामिल करूँगी। और आखिर में इस कढ़ी को बघार लगाएंगे हम ज़ीरे से, और 3 लेमन जूस भी आखिर में डालेंगे जब कढ़ी का चूल्हा बंद कर देंगे। इससे कढ़ी पकोड़े नरम बनेंगे। ये रेसिपी आखिर तक ज़रूर देखें। इसे गरम गरम चावल, रोटी और नान के साथ सर्व करें। अगर रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब इसमें लेमन शामिल कर देंगे, लेमन जूस, और ज़ीरे का मैंने इसको बघार लगाया है तेल से। ये कढ़ी पकोड़े की रेसिपी मुकम्मल बनके तैयार हो गई है। हम इसको अब सर्व करेंगे हरी मिर्चों के साथ और लेमन के साथ। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।